तो लाडो, कैसा लगा ये निडर लड्डू? मजा आया ना? मानो या ना मानो, बड़ी स्वादिष्ट है ये मिठाई। सही में तेरी मम्मी के हाथ में तो जादू है, जादू। अब समझ में आया। कोई जादू है तभी तो आरवी इसकी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खा के आया था। तुम्हें पता था ना दादू को शुगर है? फिर क्यों बोला तुमने हाँ मीठे के लिए? नहीं, मुझे सच में नहीं पता था, अभी पता चला। क्यों नहीं बनाया तुमने मीठा? I mean, एटलीस्ट बनाया होता और फिर पता चलता तो बात अलग होती। इसका मतलब तुम्हें तो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किचन तक गई थी, लेकिन मुझे काम से रूम में जाना पड़ा और फिर ये आरवी वहां पे बिना कपड़ों में था। अब मेरा मतलब है शर्ट नहीं थी, टाल में था। अच्छा, तुझे इसलिए देर लग गई वहां पे? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों बेड पे थे और मैं इससे दूर नहीं हो पा रही थी क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम ना पुत्र, ऐसी बातें सबके बीच में नहीं करते हैं। तेरी गलती है, तू बार बार उससे पूछे जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? तुम नहीं थे बिना कपड़ों में? हाँ था, लेकिन वो मैं बेड पे इसीलिए गिरा क्योंकि मैं चल रहा था और मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया और पूर्वी मेरे ऊपर आ गई। अच्छा, तो ये ऊपर और तू फिसला? नहीं, फिर ये फिसलना चाहती थी या तू फिसलना चाहता था? मतलब तुम दोनों चाहते थे स्लीप होना? अरे शादी के बाद तो ये कोई नई बात है नहीं। शादी के बाद तो कोई ना कोई तो चाहता है ये स्लीप होना या स्लीप करना। बस बस। हाँ हाँ, बस कर रहे हैं मोनिशा, बस कर रहे हैं। और दादू को स्वीट नहीं देंगे। इतना क्यों रिएक्ट कर रही है? दादू आपकी बहुत चिंता करती है ना, इसलिए इतना जोर का बस बोला, सबको डरा दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर पूर्वी के हाथ का मीठा खाया नहीं, प्राची के हाथ का तो खाया है, तो गिफ्ट तो बनता है। लेकिन हार नहीं। एक मिनट, ये रही शिमला की 2 टिकट तुम्हारे हनीमून के लिए। अब पैकिंग करो और निकलो। किसका हनीमून? मेरा और दादी का। कोई शादी तेरी हुई है तो हनीमून तेरा होगा ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। कैसे नहीं जाएगा? तेरा बाप भी जाएगा। ये रिवाज है इस घर का, तू ही जाएगा। सॉरी, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैं अभी आई।
पूछ रही हूँ क्या था ये? तू ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, इतना गुस्सा, इतने नखरे, इतना एटीट्यूड, कैसा बिहेवियर था ये? कैसा बिहेवियर था मतलब? सुना नहीं आपने नीचे कैसी कैसी बातें हो रही थी? Did you not hear? They're talking about आरवी का हनीमून, वो भी उस पूर्वी के साथ। एंड आप कह रही हो कि मैं अपसेट भी नहीं हो सकती, रिएक्ट भी नहीं कर सकती। क्या अमेजिंग गिफ्ट दिया ना दादू ने। आरवी उसके साथ हनीमून पे कैसे जा सकता है दी? नो, आई कांट लेट दिस हैपन। ये नहीं हो सकता। आरवी उसके हनीमून पे जा ही नहीं सकता। और यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। किसी को बुरा लगता है तो लगे, और मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या? किसी मेरे बारे में सोचा? आपने भी मेरे बारे में सोचा? तो थैंक गॉड आरवी ने खुद ही मना कर दिया तो बात वहीं खत्म हो गई। हाँ, उसने इसलिए मना कर दिया ना क्योंकि उसे पता था कि तू ऐसे अपसेट हो जाएगी। नो नो, यू गेटिंग इट रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं। आरवी ने इसलिए मना किया क्योंकि उस पूर्वी के साथ कहीं नहीं जा सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, इतना भरोसा है तुझे अपने आरवी पर? तो फिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतनी एंजाइटी, क्यों रेस्टलेसनेस? मैं आरवी पे गुस्सा नहीं होती। गुस्सा मुझे उस पूर्वी पे आ रहा है, उसके इस घर में होने से आ रहा है। सिंपली कांट टॉलरेट हर हियर। मुझे आरवी को ना उस पूर्वी से दूर रखना होगा। व्हाट? आरवी को उस पूर्वी से दूर रखना होगा। इनफैक्ट फिलहाल आरवी को इस घर से दूर रखना होगा। यार हद हो गई। वो इतना क्या देख रहा है? अब ये हनीमून के बारे में फिर से बताना पड़ेगा। चाहे जितना स्लीप कर लो, कोई चिंता नहीं है। कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, और हाँ, किचन का भी कोई टेंशन नहीं है। कोई बस कर, बच्चों को शर्म आ रही है। अरे बच्चे पहली बार जा रहे हैं हनीमून पे, कुछ समझाना तो पड़ेगा ना। वो मैं समझा दूंगा, तू रहने दे। दादू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे हनीमून पे कैसे भेज सकते हैं? बड़े आराम से पुत्र। देखो हनीमून की टिकटें आ गई हैं, रिजॉर्ट की जो बुकिंग है उसका प्रिंट आउट भी आ गया है, बस प्लान हो गया हनीमून। हाँ, वेरी सिंपल। बाबूजी एक मिनट, आपको तो पता है ना कि आरवी अभी कहीं नहीं जा सकता। यस बाबूजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आरवी नहीं जा सकता है, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। आरवी क्यों नहीं जा सकता? क्यों? आरवी की तबीयत ठीक नहीं है? आरवी को कुछ होता है तो मेरा बीपी हाई हो जाता। बीजी रिलैक्स, बीपी मत बढ़ाइए, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। बुखार शुखार कुछ नहीं आया इसे, तंदुरुस्त सेहतमंद है ये, एकदम फिट एंड फाइन है, आप टेंशन बिल्कुल मत। हाँ, लेकिन ये नहीं जा सकता है। फिट एंड फाइन है तो फिर क्या बात है? आरवी जाएगा, जा सकता क्यों है। पूछ रहे हो आप बार बार? आपको पता तो है ना आरवी नहीं जा सकता। अरे वैशाली, क्या कर रही है तू? बीजी बिल्कुल सही पूछ रही है। अरे कोई भी पूछेगा ना, फिक्र तो होगी। जिस तरह आरवी ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा, तो बीजी का पूछना वाजिब है। समझ रही है ना तू? हाँ हाँ, वो चलो चलो, डिसाइड हो गया है, ये दोनों हनीमून पे जाएंगे, ठीक है? पूर्वी पुत्र, जो मैंने तुझे गिफ्ट दिया ना, उसके लिए तू मुझे एक छोटा सा थैंक यू बोल दे और मेरे से आशीर्वाद ले ले, और पुत्र जाके अपनी पैकिंग और तैयारी शुरू कर। जी थैंक यू दादी, पर हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुझे क्या हुआ? नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो आरवी को हुआ है। एक्चुअली आरवी बिजी है, उसकी बहुत सारी मीटिंग्स है ना आरवी? बताओ ना सबको, बिजी हो तुम। हाँ, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, आज भी, कल भी, फिर परसों भी। ओए, मुझे पता है तेरी मीटिंग्स के बारे में। आज तेरी 3 मीटिंग्स हैं और कल तेरी 2 मीटिंग्स हैं। मैंने तेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी दादू। नहीं, कैंसिल नहीं हो सकती वो मीटिंग। पहले बात तो पूरी सुन लिया कर।
मैंने कैंसिल किया ही कहाँ है। मैंने जो औलादें पैदा की हैं ना, वो इसलिए की हैं ताकि वो कमाएं और मेरा पोता हनीमून पे जाए। समझ गया या फिर से समझाऊं? कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूं, तेरे सारे सवाल का हल मिल जाएगा। देख, तेरी जो मीटिंग्स है ना अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ, वो अटेंड करेंगे तेरे डैड और तेरे चाचू। डैड और चाचू? नहीं नहीं, ऐसे कैसे दादू, वो मेरे क्लाइंट्स हैं। यस यस बाबूजी, वो क्लाइंट आरवी के हैं और सिर्फ आरवी के क्लाइंट्स हैं। इनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके बिजनेस का कोई आइडिया ही नहीं है इन लोगों को। बिल्कुल नहीं पता, बिजनेस के बारे में एकदम जीरो आइडिया है। आई मीन बिजनेस के बारे में पता है बाबूजी, लेकिन आरवी के बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। देखो, फिर तो आरवी का जाना पॉसिबल ही नहीं है, कैंसिल ही करना पड़ेगा। बिजनेस का ही नहीं पता तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। कोई कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता? जहां चाह वहां राह। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर कबाड़ भी काम आ जाता है। कबाड़? ये युग, ये हर मीटिंग में आरवी के साथ रहता है, मैनेजर है उसका। चलो, अब तो कबाड़ भी काम में आ गया। यार दादी, अब आप तो कबाड़ मत बोलो। इसको सब पता है। देखो, तुम और चाचू आरवी ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये दोनों कहीं अटके ना क्लाइंट्स के साथ, तो अपडेट करने के लिए युग बैठा। चलो, तब स्यापा हुआ खत्म। हाँ, जाने की तैयारी करो। चलो पूर्वी, तैयारी करो। अरे हाँ, वो एक मीटिंग तो रह गई ना केके वाली। खैर, कॉल करके उसे भी कैंसिल कर देता हूँ। नहीं नहीं दादू, दादू वो तो उठा नहीं रहा, हो सकता है बिजी हो। जब कॉल बैक करेगा ना, तो मैं इसे कह दूंगा कि कल की मीटिंग कैंसिल। चलो तुम जाओ और तैयारी करो, शाम को निकलना है, रिवाज है भाई। दादू, आप समझ नहीं रहे हो। वो ओए, मैं तेरा दादू हूं, इतना ना समझ भी नहीं हूं। अभी तो प्यार से समझा रहा हूं, समझ जा। अगर ज्यादा ना नुकर की ना, तो कान पे खींच के दूंगा। हाँ, और मैं भी। हम दोनों एक साथ हैं, इसलिए ज्यादा मत बोलो, इसी में भलाई है। हाँ, जाओ तैयारी करो। मैं बस सोच रही हूँ कि कहाँ जा सकते हैं। मतलब कहाँ जाना है तुझे? कहीं भी, बस दूर, इस घर से दूर, उस पूर्वी से दूर। ती कुछ सोचना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कुछ सोचना पड़ेगा। तुझे जो बोलना है बोल, जो करना है कर, लेकिन मौन कोई ऐसा काम मत करना कि तुझे बाद में पछताना पड़े। क्या मतलब है आपका? ये जो तू इधर उधर फिर रही है, कहीं नहीं पहुंचने वाली तू मौन, बस गोल गोल चक्कर काटती रही हूँ। इसलिए I'd rather suggest कि तू सीधे आरवी के पास जा और जाके टिकट्स बुक करवा ली। क्यों, कुछ गलत काम है? नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मुझे देवरानी बनाने में आपका क्या फायदा है? मुझे इस घर पे कंट्रोल चाहिए। हुकूमत। देख मौन, अगर तू मेरी देवरानी बनकर इस घर में आती है ना, तो हम इस घर पे राज करेंगे। लेकिन अगर कोई और आरवी से शादी करती है और इस घर की बहू बन के आती है, तो मुझे हरदम उसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। हर वक्त हर कोई हमें कंपेयर करेगा कि कौन अच्छा है कौन नहीं। लेकिन अगर तू मेरी देवरानी बनती है, तो तुझे तो सिर्फ आरवी चाहिए।
और मुझे इस घर की बड़ी बहू बनने का रुतबा। Mom, you don't know what it means to me. मतलब win-win for both. तुझे तेरा प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा रुतबा। मेरे हिसाब से चलेगा पूरा घर। मतलब एक बात बता, अभी हरलीन और दादी अभी कितने दिन ही और जी लेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि भगवान करे कि दोनों मर जाएं, लेकिन फिर भी मतलब कितनी उम्र रह गई है उनकी। लेकिन मुझे हरलीन माँ की लाइफ चाहिए। उनके हिसाब से मैं करूंगी इस घर पे राज। सब मेरे हिसाब से चलेगा मौन, सब मेरी सुनेंगे। So in short, आपको इस घर पर हुकूमत चाहिए। और तुझे तेरा आरवी, राइट? राइट। ओके, मैं आरवी के पास जाती हूँ, ट्रिप प्लान करती हूँ। थैंक यू। मौन, मेरा पूरा प्लान तो सुन ले। But it's okay. मुझे तो पता है ना मुझे क्या करना है, क्यों करना है। पूर्वी फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। क्या हुआ प्राची, परेशान क्यों लग रही है? पूर्वी फोन नहीं उठा रही, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। एक बार बात हो जाए ना तो मुझे तसल्ली हो कि सब ठीक है। अरे प्राची, सब ठीक ही होगा। देख, अब वो घर नया है उसके लिए, वो लोग नए हैं, सबको संभालने में, सबको समझने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा ना, बिजी होगी। और ये सब तुझे समझाना पड़ेगा अभी प्राची। तो ये सब चीजों से गुजर चुकी है ना, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? तुझे पता है ना पूर्वी तुझसे कितनी जुड़ी हुई है। अगर तू टेंशन लेगी ना तो वहां उसे फील होगा, देख लेना। और तू बार बार उसे क्यों फोन कर रही है? इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देगी तो वो टेंशन में आ जाएगी, सोचेगी कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, इसकी माँ को क्या हो गया। फिर तुझे उसे संभालना पड़ेगा, उसे हौसला देना पड़ेगा, ना कि टेंशन। आप सही कह रही है, मैं ऐसे बार बार फोन करूंगी तो वो एक्चुअली पैनिक हो जाएगी, पता नहीं उसको वो सोचने लगेगी, वो भी मेरी तरह है ना ओवर थिंकर। आई नो, ठीक है, मैं फोन नहीं करती, उससे परेशान नहीं करती। बस एक बार मुझे पता चले ना सब ठीक है तो मैं भी फोन नहीं करूंगी ना। पता है माँ, उन दोनों में थोड़ी अनबन हो गई थी ना, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है और कुछ नहीं। सब ठीक होता तो मैं नहीं करती फोन, बस एक बार मुझे पता चले सब ठीक है तो फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपको पता है मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसा होना चाहिए ना, मतलब ये जो रीति रिवाज है हमारे ऐसे होने चाहिए कि जब बेटी शादी करके घर जाती है तो कुछ दिनों तक उसकी माँ भी उसके साथ जाती, मतलब सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि सब ठीक है, वो सेटल हो गई है, उसके बाद वापस आ जाती है ना, मतलब उसको सेट करके। ऐसे होना चाहिए ना। फिर तो हो चुकी बेटी सेटल। तुझे पता है ना, बेटी अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती, हमेशा उसकी उंगली पकड़ के ही चलेगी। अगर माँ वहाँ चली जाएगी तो बेटी कैसे सेट होगी? यही तो दिन है जहाँ पे माँ के दिए हुए संस्कारों की परीक्षा होती है। माँ ने उसे क्या सिखाया है, कैसे बनाया है, वही सब तो उसके ससुराल वाले देखेंगे। और तुझे पता है, पूर्वी बिल्कुल तेरी परछाई है। तूने जो सिखाया है, उसे जैसे बनाया है, वो बिल्कुल वैसे ही करेगी। देखना, सबको जोड़ के रखेगी, सबका मन जीत लेगी, सबको अपना बना के रखेगी। बिल्कुल चिंता मत कर। आई होप ऐसे ही होगा। उसकी याद भी बहुत आ रही है ना, वो ठीक होगी ना, सब ठीक होगा ना। प्राची, मैं कह रही हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है। नाश्ता कर ले अब। इतना समूह हो गया तेरा। ये मैं लेके जाती हूँ, गरम है, संभालो। माँ के इतने सारे मिस्ड कॉल्स, ये कब है? कॉल करती हूँ। क्या है ये हनीमून वनीमून? नहीं रहना है मुझे सादवी के साथ, तो यहाँ रह रही हूँ ना, उसमें इतनी मुश्किल हो रही है। ये अच्छा है कि मेरे घर वाले पास में, जब मैं वहां जा सकती हूँ। लेकिन हनीमून पे जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, वहां पे कोई घर पास होगा ना घर वाले। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? गुड मॉर्निंग सबको। अभी उठी तू? अरे थोड़ी देर बाद आ जाती बेटा। गुड आफ्टरनून बोलती थी मैं तुझे। अरे यार, वैसे भी मुझे सोने दिया करो, क्या ही काम होता है मुझे घर में। हाँ, जितना ऐश करना है ना कर लो। एक बार ससुराल जाएगी ना तो ये सब नहीं चलेगा, समझी? फेर ही नहीं लूंगी मैं। शादी से पहले शर्त रख दूंगी कि देखो मुझे लेट तक सोने दो, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। बातें सुन। पूर्वी के बारे में सोच। अब तक उठ भी चुकी होगी, उठ ही क्या, आधे से ज्यादा काम उसके हो भी चुके होंगे, पता है? फोन क्यों नहीं उठा रही है?
मैं भी तो जल्दी उठ गई थी। कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे क्यों? 4:30 बजे नहीं, 5 बजे तो सोई है। सारी रात जागी हुई थी, सोहम के साथ बातें कर रही थी वो, तभी तो इतनी लेट उठी है। तू इतनी बड़ी कब हो गई, पता ही नहीं चला। वैसे तेरी गलती नहीं, प्यार है ना, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, तेरे दिन है, एंजॉय कर ले, बाद में हमें शॉपिंग जाना है। मेरी शादी की अभी से शॉपिंग? नहीं नहीं नहीं, तेरी शादी की नहीं, पूर्वी के लिए शॉपिंग करनी है। कुछ गर्म कपड़े खरीदने हैं उसे। उसके है पुराने यहाँ रखे हुए, पर मैंने नहीं ले जाने दे, क्योंकि वो वहाँ पुराने पहनेगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल। तो नए ले लें उसके लिए। मतलब हम पूर्वी दी के घर जाएंगे? तुम एक काम करती हूँ, मैं ना 2 मिनट फास्ट फॉरवर्ड रेडी हो जाती हूँ। अरे घोड़े पे सवार बैठ जा, अभी नहीं जा रहे, 11 बजे के बाद जा रहे हैं। प्राची को बहुत सारे काम है। हाँ तो मैं नॉर्मल स्पीड में रेडी हो जाती हूँ, 11 बजे तक तो हो ही जाऊँ मैं रेडी। इतना टाइम? हाँ, पूर्वी दी के घर जाना है तो थोड़ा स्टाइल वाइल में तैयार होके जाना पड़ेगा ना। वहाँ जाऊंगी तो लगना चाहिए ना, तो कोई तो आया है, तो फटाक से रेडी हो जाती हूँ। इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता प्राची, इसको छोड़ दे, तू खाना खा। बुआ जी कहाँ है? दीदी, अगर मैंने माँ को बताया कि मैं हनीमून पर नहीं जाना चाहती, वो मुझसे पूछेगी क्यों? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी?